स्टूडेंट्स, पिछली कुछ वीडियो से हम एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो ऑपरेटर्स हैं उनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को स्टडी कर रहे थे। और अभी तक हमने दो तरह के जो एंगुलर मोमेंटम है उनको स्टडी कर लिया है। एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जितने भी पॉसिबल ऑपरेटर्स हो सकते हैं एल एक्स एल वाई एल सी, ये हमने स्टडी कर लिए हैं। सिमिलरली टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हम यही काम कर चुके हैं। अब हमने जो चीज रह गई है हमारे पास वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है एक्चुअल में जे से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो ये दोनों चीजें तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और ये जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये अभी हमने स्टडी करना है इस वीडियो में। इससे रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जिस तरह से जो हमने स्टडी किया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में, हमारे पास एल जी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था एल स्केयर के साथ साथ। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है उसके ऑपरेटर एस स्केयर लिखेंगे हम वैसे, लेकिन हमारे लिए एस जी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एस जी से। तो एस जी से क्या मुराद है, मतलब इसको फिजिकली मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज है, और उसका जी कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यूज आपके पास दो ही आ सकती हैं। या तो उसकी वैल्यू एच कट बाई 2 हो सकती है या माइनस एच कट बाई 2 हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, आमतौर से हम सोचते हैं, मैं खुद सोचता था कि देखें ना, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या वजह है कि ये हमेशा जी के अलोंग इसका कंपोनेंट आता है, एक्स और वाई के अलोंग इसकी वैल्यूज नहीं आती। और एक इलेक्ट्रॉन की वैसे तो क्लासिकली 3 स्पिन्स होनी चाहिए, एक्स के अलोंग भी उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, वाई के अलोंग भी होनी चाहिए, जी के अलोंग भी होनी चाहिए। तो इसकी एक वजह तो ये है कि एक्स एस वाई और एस जी कम्यूट नहीं करते आपस में, जिस तरह से एल एक्स एल वाई कम्यूट नहीं करते। तो आप इन दोनों में से जो है वो किसी एक की वैल्यू ही एट ए टाइम मेजर कर सकते हैं, दोनों की नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिकली देखें ना हम, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे पास, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, हम उसकी स्पिन को मेजर करना चाहते हैं, तो हमारे पास यही एक तरीका है कि हम किसी एक डायरेक्शन में स्पिन मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन जिस तरह भी रोटेट कर रहा है, अगर मैं उसकी स्पिन मेजर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्पिन मेजर करूं, तो मुझे दो ही पॉसिबल आंसर मिलेंगे, या तो स्पिन अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड आएगी, किसी एंगल पे नहीं आ सकती। और इस लिहाज से जो हमारा रिजल्ट है वो हमारी गिवन डायरेक्शन के अलोंग ही आना होता है, और जो हम चीज मेजर करते हैं स्पिन, वो या तो गिवन डायरेक्शन के पैरेलल आती है जिसके अलोंग हम मेजर कर रहे हैं, और या फिर उसके एंटी पैरेलल आती है। ये दो ही रिजल्ट्स होते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेटर्स में भी इसको स्टडी कर रहे हैं कि अगर वो हमारे पैरेलल आएगी तो हम उसकी वैल्यू को एच कट बाई 2 पॉजिटिव कहेंगे, अगर उस डायरेक्शन के एंटी पैरेलल आ जाती है तो माइनस एच कट बाई 2। तो यहाँ पे जो नंबर्स रिलेटेड है उस लिहाज से टोटल स्पिन 1/2 है, उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं एस जी की। तो अब आप देख लें कि आपके पास कौन कौन से जो है वो कैट्स पॉसिबल है। एस तो आपका एस है, दूसरा आपके पास यहाँ पे एम एस है जिसको आप एम भी कह सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं एम एस लिख देता हूं उसको। एस आपके पास 1/2 ही हो सकता है। जो एम एस है उसके लिए जैसे कि बताया है कि दो वैल्यूज पॉसिबल है, 1/2 भी है, -1/2 भी है। तो यहां पे हमारे पास दो तरह की कैट्स आएंगी, 1/2 एंड 1/2। दूसरी हमारे पास कैट आएगी 1/2 और -1/2। इन दोनों के क्रॉसपोंडिंग हम दो ब्रास भी लिख सकते हैं, पहली 1/2 एंड 1/2, दूसरी आ जाएगी -1/2 एंड 1/2। सॉरी, गलत हो गया ये, इसमें ऑर्डर वही रहना है, 1/2
एंड -1/2 आना। तो ये हमारे पास दो कैट्स हैं, दो ही ब्राज हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसमें फिर 4 एलिमेंट्स होंगे। ऊपर वाली अगर आप रो में देखें तो यहाँ पे दोनों ब्राज के अंदर ms जो है वो 1/2 पॉजिटिव है, और नीचे वाली रो में ms की वैल्यू -1/2 है ब्रा के अंदर। अगर कैट्स में देखें तो कैट्स जो है वो कॉलम वाइज हैं, और पहले कॉलम में दोनों कैट्स के अंदर ms की वैल्यू +1/2 है, दूसरे कॉलम में दोनों कैट्स के अंदर ms की वैल्यू -1/2 है। तो इस तरह से ये है, दरमियान में SG आ रहा है। अब आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझदार हो चुके हैं, वैसे भी आपको SG के करस्पॉन्डिंग पता होगा कि ये क्या आंसर आता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि LG पे जब हमने अप्लाई किया था, LG को बल्कि हमने अप्लाई किया था L और उसके साथ M आ रहा था, जिसको वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे ये वो वाला M नहीं है जो यहाँ पे है, ये स्पिन के अगेंस्ट है। वो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर था जो कि ऑर्बिटल के अगेंस्ट था, ML आ रहा था। तो इसके लिए आपके पास जो वैल्यू आ रही थी दैट इज इक्वल टू ML और साथ में आएगा H कट, यानी जो चीज़ यहाँ पे थी वो आई, साथ H कट आया, और आगे यही वाली कैट जो है वो रिपीट हो रही थी। अब अगर स्पिन के अगेंस्ट SG होगा हमारे पास ऑपरेटर साइन लगाना चाहिए S और MS, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा MS H कट L एंड MS। तो मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे दो कैट्स हैं दो तरह की। तो अगर हमारे पास दोनों 1/2 आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास जो शुरू में आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 H कट आएगा, और यहाँ से हमारे पास आगे 1/2 एज इट इज आ जाएगा, और कॉमा डाल के फिर 1/2 आ जाएगा। तो इसके अगेंस्ट जो स्पिन की वैल्यू आ रही है दैट इज H कट बाय 2, और दूसरी जो हमारे पास कैट है वो है 1/2 एंड -1/2। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी -1/2 MS की जगह -1/2 आ रहा होगा, तो यहाँ पे -1/2 H कट, या इसको H कट बाय 2 के साथ भी नेगेटिव साइन लगा के लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 1/2 -1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यही चीज़ अब मैट्रिक्स लिख ली है, अब इसके अंदर हमने अप्लाई करनी है। तो SG जब इन कैट्स पे अप्लाई होगा जिनके अंदर MS की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से H कट बाय 2 आंसर आना है। तो वो हमने H कट बाय 2 यहाँ पे एक ही दफ़ा बाहर लिख लिया, क्योंकि अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे MS की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ से -H कट बाय 2 आना है, वो भी हमने एक स्टेप में ही इसको बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास देखें यहाँ से, तो जो हमारे पास सेम कैट्स हैं, कैट और ब्राज सेम है, मतलब ये दोनों देखें सेम है, इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। ये भी दोनों सेम है, चाहे 1/2 -1/2 है, लेकिन यहाँ पे भी 1/2 -1/2 है। तो जो ब्रा की वैल्यू है वही कैट की वैल्यू है, तो ये भी हमारे पास जो है वो 1 आएगा। और इस तरीके से ये दोनों जो है यहाँ पे, चूंकि डिफरेंट कैट एंड ब्राज जो है वो उनकी इनर प्रोडक्ट हो रही है, तो आंसर यहाँ से 0 आएगा। तो ये चीज़ जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ से H कट बाय 2 अगर कॉमन लेते हैं सब में से, तो यहाँ पे हमारे पास -1 पड़ा होगा, तो वो -1 भी हमने शो किया है। यहाँ पे एक स्टेप हमने साथ साथ यहाँ पे ये भी किया है कि H कट बाय 2 को कॉमन ले लिया है, उस वजह से यहाँ 1 पड़ा है, इन दोनों जगह पे -1 पड़ा है। अब जब 0 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्चुअल में 0 आ रहा होगा। बुक में थोड़ा सा एरर है, समटाइम्स टाइपिंग में हो जाता है, तो हम इसको जब हम खुद करेंगे तो हम ये 0 ही लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है वो SG की वैल्यू आ गई है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास S+ है एंड S-। तो S+ को हम डिफाइन ही इस तरह करते हैं कि SX प्लस आयोटा SY जो है वो हमारे पास S+ के इक्वल है, जैसे हमारे पास L+ था एंगुलर मोमेंटम वाले केस में, और यहाँ पे S- जो है वो SX माइनस आयोटा SY के इक्वल है। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमने वहां पे भी लिखा था L- के लिए कि L- इज इक्वल टू LX माइनस आयोटा LY।
असल में देखें तो जो हमने कैलकुलेशंस वहाँ की हैं ना एल एक्स एल वाई के लिए, वो यहाँ पे एस एक्स एक्स वाई पे फिट तो कर सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क होता है कि जब हमारे पास हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को स्टडी किया था, वहाँ पे हमारे पास जो अगर इलेक्ट्रॉन था पी ऑर्बिटल में था तो उसके लिए हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आई थी। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यूज आ रही थी -1, 0 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास जो स्पिन की वैल्यू है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वो 1/2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एमएस की वैल्यूज हैं वो आ रही हैं 1/2 एंड -1/2। तो इस वजह से यहाँ पे ये फ़र्क है कि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, वहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यूज थी। वहाँ पे जो मैट्रिसेस बनी थी वो 3x3 की थी और वो भी सिर्फ पी ऑर्बिटल के लिए। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो फिर मैट्रिसेस ज़्यादा बड़ी बनती। मिसाल के तौर पे डी ऑर्बिटल के लिए आपके पास 5x5 की मैट्रिसेस बननी थी, तो यहाँ पे आपके पास जो स्पिन है इसके लिए सिर्फ 2x2 की मैट्रिसेस बनेंगी। बाकी सारे रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे S+ लिखा हुआ है, इसको अगर हम हमारे पास ये तो दोनों इक्वेशंस हैं, इनको हम ऐड अप करते हैं आपस में, तो हमारे पास इस साइड पे 2SX आ जाएगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास SX की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से और उसके बाद 2 एओटा से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ, तो SY की भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हम असल में मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करना चाहते हैं SX और SY की, और हमारे पास उनके लिए डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अभी हमारे पास S+ और S- के लिए रिलेशंस मौजूद हैं। हम उनकी मैट्रिक्स फॉर्म पहले फाइंड करेंगे, उसकी हेल्प से फिर हम SX और SY की मैट्रिक्स फॉर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले जो है वो S+ के लिए रिलेशन लिखते हैं। हमारे पास जो है वो सिमिलर रिलेशन जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में था, वहां पे हमारे पास था L+ ऑपरेट हो रहा था हमारे पास ये L × ml के ऊपर, और इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा था दैट इज इक्वल टू एच कट, और अंदर आ रहा था L × L+1 माइनस ml × ml+1। और आगे जो है वो हमारे पास ये जो कैट है इसमें ये चेंज आ रही थी कि L में कोई फर्क नहीं पड़ा था, ml में 1 नंबर का इजाफा हो रहा था। तो यही चीज अगर आप S के लिए भी अप्लाई करते हो तो S के लिए आपके पास आ जाएगा S+ ऑपरेटर है, अप्लाई होगा S × ms पे, तो हमारे पास आंसर आएगा एच कट और अंदर स्क्वायर रूट में S × S+1 माइनस ms × ms+1, और आगे हमारे पास जो कैट है उसमें ये फर्क पड़ेगा कि S ऐसी रहेगा लेकिन ms में 1 नंबर का इजाफा हो जाएगा। यही चीज अगर यहाँ पे ऑपरेटर की जगह माइनस आ रहा होता तो यहाँ माइनस आना था और यहाँ माइनस आना था, बाकी इन दोनों इस जगह पे और इस जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो अब हमने जो है S+ के अगेंस्ट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं, जैसे हमने पहले SG के लिए किया उसी तरह S+ के लिए भी हम कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद हमने जो है वो S+ को जब अप्लाई करवाना है इसके ऊपर, ये हमारे पास कैट आ रही है 1/2 1/2, पहली पूरे कॉलम में यही आ रही है, तो इसके ऊपर ऑपरेट करने से हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो S+ जब ऑपरेट करेगा 1/2 × 1/2 पे, तो हमारे पास जो है वो एच कट आएगा। जहां जहां ऐसा आ रहा है वहां वहां 1/2 पुट कर दें, ms की जगह भी 1/2 पुट कर दें इस फार्मूले में, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपके पास 1/2 है। आपके पास आ जाएगा 1/2 × 1/2+1 माइनस 1/2 × 1/2+1, और साथ में आपके पास आ जाएगा 1/2 × 1/2+1 3/2। अब आपको पता है कि 1/2 3/2 कोई कैट होती ही नहीं है, तो जब ऐसी चीज अप्लाई होती है, कोई ऑपरेटर ऐसा अप्लाई होता है किसी कैट पे कि वो ऐसी कैट जनरेट करे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज है ये 2 जगह अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई हो रही है और यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई हो रही है। और यहाँ पे देखें वही वैल्यूज लिखी हुई हैं जो मैंने लिखी हैं, और यहाँ से जब ये वैल्यूज आएंगी तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से ये दोनों चीजें जो हैं ये 0 हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी जगह 0 आ गया और यहाँ पे इसकी जगह 0 आ गया।
उसके बाद जब आपने एस प्लस को ऑपरेट करवाना है 1/2 माइनस 1/2 पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे जो है वो एस की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन एम एस की जगह जो है वो -1/2 आएगा। तो उस वजह से यहाँ से अब कोई वैल्यू जनरेट हो सकती है, तो वो हम देखते हैं क्या होता है। तो हम जब यहाँ पे पुट करते हैं एस प्लस, यहाँ पे -1/2 अगर कर दें हम साइड पे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर उसी पे समझाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इधर लिख कर समझा रहा हूँ। हाल दो मेरे सामने लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास आएगा 1/2 और ये 1/2 + 1, क्योंकि एस की वैल्यू में चेंज नहीं आ रही, ये वाला 1/2 आ रहा है ना यहाँ पे, और माइनस, और ये 1/2 और एक माइनस ये वाला आना है, और एक माइनस इसलिए आना है कि यहाँ पे -1/2 आ रहा है। तो ये मेरे पास मिला जुला के +1/2 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आएगा -1/2, क्योंकि ये माइनस है, और यहाँ तो वैसे माइनस नहीं था, यहाँ माइनस आ रहा है, तो इस वजह से ये माइनस है, तो +1 आ गया। और आगे जब इसमें -1/2 में एक का इजाफा करेंगे तो ये +1/2 आ जाएगा। तो अब आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आंसर में ऐसी कैट आ रही है जो एग्जिस्ट करती है, 1/2 कैट होती है, तो इस वजह से ये नॉन जीरो होगा। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 3/4 + 1/4 बनना है अंदर, जिसका आंसर आपके पास 1 के बराबर आना है। तो ये सारी चीज आपके पास मिला के एच कट के बराबर आती है। तो यहां पे भी ये चीज एच कट के बराबर आ रही है, और एच कट कॉमन ले लें तो यहां 1 बन रहा है। यहां पे भी ये चीज जो है वो एच कट के बराबर आ रही है, और एच कट कॉमन ले लें तो यहां से 1 बन रहा है। लेकिन फर्क होगा, यहां पे जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे तो 1/2 माइनस 1/2 पे जब ये ऑपरेट करेगा तो आपके पास जो है वो 3/2 बनेगा। सॉरी, -1/2 पे ऑपरेट करेगा तो आपके पास इजाफा होगा इसमें, और ये 1/2 बनेगा। तो यहां जब प्लस आ जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में, 1/2 हो जाएंगे दोनों, तो दोनों सेम होंगे, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा, जो यहां लिखा हुआ है। या फिर इसको ये देख लें, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हमने यहाँ लिख दिए, और इनका सेम जब होते हैं तो इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे देखेंगे ये 1/2 और -1/2 है, ये 1/2 एंड 1/2 है, तो दोनों ब्राज और कैट सेम नहीं है, इसलिए इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें एच कट आएगा, और अंदर जो है वो 0 1 0 0 आ जाएगा, जैसे आपके सामने ये नजर आ रहा है। तो इस तरह से एस प्लस की हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब हम जो है वो एस माइनस की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जहां जहां हमारे पास पहले एस प्लस था वहां वहां हमने एस माइनस लिख दिया है, और एस माइनस के लिए जब हमने इसको अप्लाई करना है इन दोनों कैट्स के ऊपर और इन दोनों कैट्स के ऊपर, तो हमारे पास फार्मूला जो मौजूद है वहां पे सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे हमारे पास जब एस प्लस था तो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ भी और यहाँ भी। जब एस माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो और इसी तरीके से आप ये सिमिलर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद सारा एच कट आंसर आ जाएगा और 0 0 1 0 आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि एस माइनस के लिए भी हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर ली है। अब आपके पास ये फार्मूला मौजूद है, आपके पास एस प्लस की वैल्यू भी मौजूद है और एस माइनस की भी मौजूद है। आपने एस एक्स अगर फाइंड करना है, दोनों में से आप एच कट कॉमन ले लें, 1/2 ये वाला आ गया तो 1/2 एच कट बाय 2 आ जाएगा बाहर, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी एस एक्स के लिए। उसी तरह एस वाई के लिए जब आपने इसको करना है तो 1/2 आयोटा आएगा, एस प्लस माइनस माइनस एस माइनस आ जाएगा, और दोनों में से आपको पता है कि एच कट कॉमन आ रहा है तो वो एच कट साथ आके यहाँ पे एच कट ओवर 2 आयोटा बन गया। और इनको माइनस करेंगे जब आप, तो आपके पास जो है वो माइनस करने के बाद, और इसके बाद ये आयोटा है, इसको अगर आप अंदर लेके जाते हैं तो 1 ओवर आयोटा अंदर आएगा, और आपके पास चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो आपके पास अगर मैं इसको इधर लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे मैं अगर दोनों साइड्स पे जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से अगर मैं एक आयोटा को इधर लाके डिवाइड करूं तो 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये अंदर जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो जहां जहां पे मेरे पास प्लस आ रहा है वहां वहां माइनस आ जाएगा,
और जहां जहां माइनस आ रहा है वहां वहां प्लस आ जाएगा। तो ये 1 है, ये माइनस हो जाएगा और इसके साथ आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे मेरे पास -1 आ रहा था, इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा। मेरे पास एस वाई की भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अब मैं इनका कम्यूट फाइंड कर लेता हूं। तो सिंपली जो है वो कम्यूट पहले आप फाइंड कर चुके हैं सिमिलरली, तो वो आप करके देख लीजिएगा। आयोटा एच कट एस जी आ जाएगा। उसी तरह से एस वाई और एस जी का आप कम्यूट फाइंड करेंगे, वो आयोटा एच कट एस एक्स के इक्वल आ जाएगा। और एस जी और एक्स एक्स का कम्यूट फाइंड करेंगे तो वो आयोटा एच कट एस वाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देख लें कि साइक्लिक ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप किसी भी तरह से कम्यूट फाइंड कर लें तो वो आंसर आ जाएगा। अगर आप एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे एस एक्स और एस वाई का कम्यूट फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर में आएगा आयोटा एच कट एस जी, यानी एक्स वाई के बाद अगला जो है वो जी आना था। अगर यहां पे वाई जी रखेंगे तो आपके पास जो है वो एक्स आ जाएगा। अगर यहां पे आप एक्स वाई रख लिया, वाई जी रख लिया, अगर जी एक्स रखते हैं, जी और एक्स रखते हैं, मिसाल के तौर पे एस जी कर लेते हैं पहले, फिर एस एक्स कर लेते हैं, तो इस सूरत में जब आप कम्यूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आयोटा एच कट एस वाई आ जाएगा। लेकिन ये साइक्लिक ऑर्डर में ही होगा। अगर आप इसके उलट चल जाएं, मसलन आप कर लें एस एक्स पहले कर लें और एस जी बाद में कर लें, तो फिर आपके पास आंसर जो आएगा उसमें नेगेटिव साइन आ रहा होगा, माइनस आयोटा एच कट एस वाई के इक्वल आ रहा होगा। तो ये यहाँ से ये कम्यूट हमने पहले भी फाइंड किए हैं मैट्रिक्स में। मैंने आपको बताया कि हमें जो है वो कोई फंक्शन कंसीडर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कोई और मैट्रिक्स कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली इनको ही माइनस करके हम निकाल लेते हैं रिजल्ट। अब हम यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और हमने शो करना है कि ये इसके बराबर होती है। ये कोई फार्मूला नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, ये भी हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि तीनों मैट्रिसेस जो है उनको स्क्वायर कर लेंगे। हमें पता है कि किसी भी जो कोई भी वेक्टर है उसका स्क्वायर, मिसाल के तौर पे एक जनरली कहूँ ए स्क्वायर बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर के। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास एस स्क्वायर के लिए भी मैं यही चीज लिख सकता हूं। एस एक्स की भी मेरे पास मैट्रिक्स मौजूद है, एस वाई की भी मौजूद है, एस जी की भी मौजूद है। उनके साथ हर एक के साथ एच कट बाई 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमने इनिशियली कर लिया है। एच कट ओवर 2 जो है वो सभी के साथ आ रहा है। यहाँ पे एच कट ओवर 2 आ रहा था एस वाई के साथ, एस एक्स के साथ भी हमारे पास एच कट ओवर 2 आ रहा था, एस जी के साथ जो है वो भी हमारे पास शुरू में देखें एच कट आ रहा था। नहीं सॉरी, ये यहाँ पे एस जी काफ़ी ऊपर चला गया है, इसमें भी एच कट बाई 2 आ रहा था। तो ये सारों में एच कट बाई 2 आ रहा है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, एच कट स्क्वायर ओवर 4 हो जाएंगे ये स्क्वायर्स। और आगे जो मैट्रिक्स इनकी है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। उसके बाद आप इनको आपस में जो है वो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उनको आपस में ऐड अप कर दें। एच कट स्क्वायर ओवर 4 कॉमन ही रहने दें, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। तो आपके पास जो है वो यही मैट्रिक्स 3 दफ़ा आ रही है। तो ये तीनों को अगर आप 3 दफ़ा आएगी तो ये 3 टाइम्स हो जाएगी, और उस वजह से अगर आप साथ में सिंपली 3 लिख सकते हैं, 3 एच कट स्क्वायर ओवर 4। और ये 1001 जो है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आया है 3 एच कट स्क्वायर ओवर 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, हम 3 को भी किसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास s अगर 1/2 है तो s इंटू एस प्लस 1 जो है वो ये 1/2 और ये आपके पास 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3/4 आ जाएगा। तो हम 3/4 की जगह पुट कर देते हैं s इंटू एस प्लस 1। ये चीज़ हम 3/4 की जगह पुट करते हैं तो हमारे पास एच कट स्क्वायर आ जाता है, उसके बाद s इंटू एस प्लस 1 आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास आई आ जाता है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि 1001 वाली जो मैट्रिक्स होती है ये 2x2 के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में स्पिन से रिलेटेड जो मैट्रिसेस थी, स्पिन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेटर्स थे उनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉली स्पिन मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे। शुक्रिया।